Hi everyone, finally welcome to you in the first class. It's not obviously the first class. In the last class, we have already discussed the whole basic concept regarding the tarot cards, tarot deck. Like we have gone through the complete detailed knowledge about what is this deck and what is what are the different kind of cards that there in this deck, right? So we know everything about that. And right now, we will be starting with our first card, that is the Fool card. So if you have missed the first video, I think you should go through it. I think it was a bit lengthy. Okay, so we have seen that like these all things are discussed in the last video. So what is Fool card? I have the note here, notes, and the first thing we'll discuss about this Fool card is the number 0. What exactly it is meant here to be like a fool, or as a fool it is said or it is meant that the fool are not those who are stupid or who are dumb, who are less skilled to be here in this society. Fool simply means to be, once again, I think fool simply means to be innocent. The theme of this card is being innocent, and why so? Because here it is represented, this person to be a fool means this person is holding the innocence of a kid. A kid who is just born, starts their life cycle, right? Goes through the being adult and getting old. But the first step is always to be just born, a newly born kid. And a newly born kid is always innocent. A newly born kid is always. I'm so sorry, I'm speaking in English. Ah, I just realized I'm speaking in English. I'm so sorry. I would still like to continue with this video. And फूल कार्ड वो होता है जो वो एक बच्चे के इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. एंड वो बच्चा बस अपने ज़िंदगी का वो जर्नी स्टार्ट किया है. हमारी जर्नी तब स्टार्ट नहीं होती है जब हम पैदा होते हैं या फिर अ, जब नॉर्मली ज़िंदगी चल रही होती है. स्पिरिचुअली हमारी ज़िंदगी तब स्टार्ट होती है जब हमें समझ आती है कि हम यहाँ पे कुछ और पर्पस के लिए पैदा हुए हैं. वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, सबके लिए वैरी करता है पर्पस. फॉर एनी इंसान हम तब पैदा हो रहे होते हैं, हम तब हमारी जर्नी तब स्टार्ट हो रही होती है जब हमें समझ आती है कि हाँ, हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ वजह से हैं. तो यहाँ पे ये जो है, इसको एक बच्चे की तरह भी देख सकते हो आप, एक इनोसेंट सोल की तरह भी देख सकते हो. वो एक इंसान जिसको अभी अभी समझ आया है कि वो एक जर्नी में आ, उसको एक जर्नी उसके लिए डिस्टाइंड है, एंड उसको वो समझ है, और वो उस जर्नी की तरफ आगे बढ़े जा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो डिज़ायर है कि मुझे इस जर्नी के थ्रू गुजरना है. और इसको कुछ भी पता नहीं है कि वो जर्नी अच्छा होगा, बुरा होगा, कितना एक्साइटिंग होगा, कितना पेनफुल होगा. इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है. यू कैन से इट्स अ बच्चा और एनीथिंग. बस इसको कुछ नहीं पता कि ये किस किस चीज़ों के थ्रू गुजर सकता है. और सबसे खास बात ये है कि ही मीन दिस किड डजंट केयर. ही डजंट केयर अबाउट इट. He is just innocent as a kid, and he is so excited, so happy about the journey. Even though he doesn't know that what kind of consequences he has to face, he will have to face when he will go through this. This is the main theme of this card. ठीक है, this is the main theme. अब हम जाएंगे इसके डिटेल्ड पे कि ये डिटेल में ये क्या है, ये कार्ड क्या क्या दिखा रहा है. इस कार्ड में ना हम देखेंगे ना, ये तो एक इमेज है, पर ये जो इमेज है ना, ये खूबसूरती यही है हमारे टैरो की कि हमारे टैरो में जो ये इमेज है, इसमें हर एक जो चीज़ें है यहाँ पे,
दिखाया गया, वो हर एक चीज़ों की एक इम्पोर्टेंस है, उस हर एक चीज़ों को समझना चाहिए इफ़ यू आर बीइंग अ टैरो रीडर। और हम वो हर एक चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू। सो पहला जो हमें दिख रहा है इस कार्ड में, वो तो है कि एक इंसान है, राइट? और इस इंसान के होलियों से आपको समझ आ रहा है कि इंसान बहुत ही केयर फ्री है, मोर लाइक अ बच्चा, है ना? इसके ड्रेस से वो समझ आ रहा है कि इज़ वेरी मच केयर फ्री, इज़ वेरी मच ड्रेसेस में काफ़ी सारे फ्लावर्स टाइप्स हैं, डिज़ाइन ऐसा है। तो दिख रहा है कि मतलब ये इंसान बहुत ही केयर फ्री है, उम, बहुत ही नासमझ है, या फिर कह सको कि इसके दिल में कुछ है ही नहीं वैसा कि एक जर्नी है, हाँ भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं। इसके दिल में वो सब कुछ है ही नहीं। इसके दिमाग में कोई सोच नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और उसके बाद अगर आप देखो, आ, इसके हाथ में एक लाठी है ना? एक लाठी है जिसमें एक छोटा सा बैग है, एक पाउच काइंड ऑफ बैग है। इसके एक दूसरे हाथों में एक वाइट फ्लावर है, और ऊपर सूरज को दिखाया गया है, सन है हमारा। नीचे जो है, नीचे एक एज है ना? एज मतलब वो एक पॉइंट है जहाँ पे ये रास्ता खत्म हो रहा है, और कुछ कुछ और आ सकता है, कुछ मिस्टीरियस कुछ और आ सकता है जो हमें बाद में पता चलेगा, जब वो ये जर्नी को स्टार्ट करेगा, वो चलता जाएगा, तब बाद में समझ आएगा। अभी तो ये यहाँ के एक अंत है, ये जो वो रास्ता से वो जा रहा था, ये तो एक अंत है। दिस इज ऑल वी कैन से, दिस इज अ एज, ठीक है? और यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है? और ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये कोई समुद्र नहीं है, समंदर नहीं है, ये एक पहाड़ है, ठीक है? दिस इज द माउंटेन विच इज बिहाइंड, लाइक बहुत दूर है पर दिख रहा है यहाँ पे। और हमें क्या दिख रहा है? एक बैकग्राउंड में येलो कलर दिख रहा है। दिस इज ऑल वी कैन सी इन दिस इमेज। एक और चीज जो हमें दिख रहा है, दैट इज जीरो नंबर, विच इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, which will be there in all each and every cards, right? तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है ये सब कुछ, जो भी हमने देखा ना यहाँ पे, ये सब कुछ का मीनिंग क्या है यहाँ पे। पहला हम स्टार्ट करेंगे विथ जीरो, द नंबर जीरो। नंबर जीरो यहाँ पे एक ब्लैंक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ब्लैंक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक खालीपन को, राइट? एक वॉइडनेस। और इस जब हम खाली होते हैं ना, हमारे पास लिमिटलेस पोटेंशियल होता है। द खूबसूरती अबाउट बीइंग एक ब्लैंक सेट इज दैट कि उस ब्लैंक सेट में आप सब भर सकते हो चीज़ें, राइट? आपके पसंदीदा, आप हर कुछ उसमें भर सकते हो, आप कुछ बुरा भी भर सकते हो, कुछ अच्छा भी आप लिख सकते हो उसमें, पर वो खाली है, राइट? दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अ ब्लैंक सेट स्लेट, है ना? एक ब्लैंक बोर्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो खाली है। तो दैट रिप्रेजेंट्स अ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। एंड जब हम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, राइट? इन्फिनिटी के। और हमारी सीरीज का नाम भी है स्टेप टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, ये तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो हमें और समझ आएगा कि इन्फिनिटी होता क्या है एक्चुअल में, राइट? बट अभी आपको जैसे समझ आता है इन्फिनिटी, आप वैसे ही बस इमेजिन करो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। जब हम इन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये खाली है, इसके दिल दिमाग में कुछ भी भरा हुआ नहीं है। जो इनोसेंस में होता है, जब हम इनोसेंट होता है तब ऐसा होता है। एक बच्चा खाली पैदा होता है, उसमें कोई मैनर्स भी नहीं होता है, उसमें कोई, है ना, बदतमीजी करने का वो भी नहीं होता है, जो भी करता है वो ऐसे ही दिल से करता है।
I actually have tea with me, so for that reason, I'm muting in between. So, लिमिटलेस पोटेंशियल्स की बात करते हैं और यही से स्टार्ट होती है एक स्पिरिचुअल जर्नी। एक स्पिरिचुअल जर्नी ऑलवेज इनोसेंस से अच्छा स्टार्ट होता है। एक बच्चों को अगर आप इवॉल्व करवाना चाहते हो थ्रू मेडिटेशंस और इंट्यूशंस दिलवाना चाहते हो, बहुत इजी होता है क्योंकि एक बच्चा इनोसेंट होता है। पर एक बुढ़े इंसान को कोशिश कर लो, वो अपने ज़िंदगी को इतना समझ चुके होते हैं, वो अ, उसको समझ भी नहीं उनको मतलब ये वो उनको आप समझा दिखा भी नहीं सकते हो। उनको जो समझ आया है और जिनमें वो इतना कुछ करा है, वो एक इल्यूज़न था, राइट? आप वो उनको वापस से समझा नहीं सकते हो। पर एक बच्चे को आप कोशिश करोगे तो मतलब थ्रू डिफरेंट वेज आप उनको बहुत जल्दी ऑकेन कर सकते हो, क्योंकि एक बच्चे में हमेशा वो डिज़ायर होती है कुछ बेहतरीन को चेस करने की, और बहुत ताकत होती है इनोसेंस में, बहुत ताकत होती है। सो इनोसेंस को होल्ड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप यही है, हमें यही समझ आ रहा है कि पहला स्टेप जो होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो होता है इनोसेंस से स्टार्ट करना। सो ये हमने पहले देख लिया। अरे बाप रे, ये तो वीडियो बहुत मतलब लॉन्ग होते जा रहा है। मेरे को लग रहा था कि भाई 10 मिनट में कर लूँगी एक कार्ड। ओके, द यूथफुल फिगर, द फूल हिमसेल्फ, लाइक हाँ, द थिंग इज नाउ कि अब जो दिख रहा है हमें वो फिगर दिख रही है। पहले हमने 0 नंबर देख लिया, अब हम जो देखेंगे वो है इनका फिगर। मतलब ये जो फिगर यहाँ पे है, वो मेन कैरेक्टर है, राइट? जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। उनमें क्या है? उनमें इनोसेंस है, उनमें स्पॉन्टेनिटी है ना। बच्चे में स्पॉन्टेनिटी होती है ना, एक रैंडमनेस होती है उनके हरकतों में, वो है। एक ऑप्टिमिज्म है, एक बहुत ही स्ट्रांग दृढ़ता होता है कि भाई हमको ना, लाइक अगर हम बड़े हुए तक ना, अगर हमें चलना और लैंग्वेज सीखना नहीं आ रहा होता ना, हम ऐसे नहीं सीख पाते। वो जो एक बच्चे में बहुत पावर होता है, जस्ट कभी बैठ के सोचना कि एक लैंग्वेज ऐसे ही कोई बोल रहा है जिसके हमें कुछ पता नहीं है, उसको हम कैसे सीख लेते हैं इतना जल्दी। 1-2 सालों में ना हम कैसे समझ जाते हैं, कैसे सीख लेते हैं। बहुत पावरफुल होती है मदर टंग को सीखना, बहुत बहुत एक पावरफुल काम होती है, जो एक बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है। और ये ना, मतलब मदर टंग सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना हो गया, या फिर चलना सीखना, राइट? ये बहुत बहुत पावरफुल है जो एक बच्चा कर सकता है और बहुत जल्दी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसको कोई नहीं बोलता कि तो तेरे से तो नहीं होगा, तू बैठ जा, राइट? उसके पास ये दुनियादारी नहीं समझ आती है, क्योंकि उसको कोई दुनियादारी समझ नहीं आती। उसको उसको ये पता ही नहीं है कि नो एग्जिस्ट करता है, तभी वो कर लेता है। क्योंकि उसको अभी तक किसी ने नहीं बोला कि नो करके भी कुछ होता है, कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करता है, राइट? दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। एंड एक एक सेंस ऑफ वॉन्डरिंग होती है कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। सब कुछ पूछता है कि मतलब कभी डरता नहीं है कि भाई ये पूछ लूंगा तो मुझे कोई डांटेगा, है ना। ये जो लो फ्रिक्वेंसी में रहना, जो हमारे स्कूल्स हमें सिखाते हैं कि भाई डरो, है ना, मैनर्स को फॉलो करो, दिस आर बीइंग दिस आर मतलब imposed in a child to make them a slave, or you can say in a very good term, employee, जो kind of, it's never a good thing for the heart of a child, which destroys a child. जब एक बच्चा ओबीडियंट बनना सीख जाता है ना, वो बच्चा बहुत कुछ खो देता है। सबसे पहले वो अपने आप को खो देता है। और इसके अंदर एक मोमेंटम है, राइट? एक मतलब जस्ट सी कि वो कैसे चल रहा है ना, कैसे हाथ दो तरफ करके वो कैसे चल रहा है, तो एक मोमेंटम दिख रहा है। और उसके सामने जो एज है, उसका रास्ता खत्म होने वाला है, उसको वो ध्यान ही नहीं है उसके। वो उसको डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक रियली अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स।
और उसके साथ एक फ्रीडम है, राइट? उसके पास कोई सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, राइट? किसी का मम्मी कुछ नहीं बोल रहा है कि मत जा, मत कर, क्या होगा, है ना? कोई वो नहीं है ना, कंस्ट्रेंट्स नहीं है सोसाइटल, कोई डर नहीं है। उसके साथ फ्रीडम है, और उसका जो मेन थिंग, उसका क्यूरियोसिटी, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसको ड्राइव कर रहा है, उसको उस तरफ खींच रहा है, राइट? उसका जो क्यूरियोसिटी है उसको उस तरफ खींच रहा है, बस उसका क्यूरियोसिटी। एंड यही होता है जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए खींचता है। मतलब जो खींचने वाला जो पावर होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, और वो एक इनोसेंस में होती है। वो एक, जब एक बच्चा इनोसेंट होता है तभी उनमें होता है, और वो पावर रहना और होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक बच्चों को ना एक अलग अलग स्टेजेस से आप उसको अ, उसको लेके जाते हो ना, उसको थ्रू लेके जाना पड़ता है ना एक बच्चे को, तो बहुत कुछ खो देता है खुद खुद के अंदर से। तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक हो जाती है, और उसके अंदर से खुद से करने का, जो खुद से मैं ये करना चाहती हूँ वो वाली डिजायर ना, वो चली जाती है। और जब वो चली जाती है, एक बच्चा बहुत लॉजिकल बनाया जाता है, एक बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम सब कुछ में लॉजिक ढूंढो। हालांकि लॉजिक लॉजिक अपनी जगह है। डिजायर्स को, मतलब डिजायर कुछ भी हो सकता है, जस्ट दिस इज द बेस्ट पेरेंटिंग कैन एवर हैपन, कि तेरे को जो पसंद है तू वो कर, है ना? डिजायर को फॉलो करना, ये सिखाना इज सो इम्पोर्टेंट टू अ किड। और लेट मतलब फ्रीडम तो दो एटलीस्ट, है ना? तुम सिखा नहीं सकते हो तो तुम फ्रीडम दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अपब्रिंगिंग में होना इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो और एक तरीके से देखा जा सकता है, फिगर जो है यूथफुल है ना, ये बच्चा भी हो सकता है ना कभी। अगर ये कार्ड है तो मतलब सीधा एक प्रोडिक्शन ये भी हो सकता है कि ये तो एक बच्चा है, ठीक है? जिसका रीडिंग करे, अगर ये कार्ड है तो आप बोल सकते हैं कि ये तो एक बच्चा है, या फिर ये तो एक इनोसेंट है, राइट? ऐसे प्रोडिक्शंस होती है ना? पर हमें समझना सब कुछ होता है, ताकि कनेक्शंस कुछ भी करके बनता है। इसका अटायर, हाँ, मतलब मैंने ना, मतलब ये मैंने देखा भी नहीं था, ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई जस्ट लाइक, बट यहाँ पे भी मेंशन्ड है अबाउट हिज अटायर। और अटायर है, और एक फीदर इन हिज कैप। अच्छा, इसका एक नो सर पे कैप भी है, और कैप में ना फीदर है। फ्लोरल पैटर्न है, राइट, वेरी राइट। रिफ्लेक्ट्स अगेन प्लेफुलनेस, है ना? नॉन कॉन्फर्मिटी, अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, है ना? अनबाउंड बाय कन्वेंशंस, कोई भी कन्वेंशंस उसको मतलब रोक ही नहीं रहा है, इट्स जस्ट फ्री, यू नो? वो ही सब अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका अटायर, इसका पूरा ये होलिया, है ना? उर्दू में बोलते हैं आई थिंक होलिया। लाइक, हाँ, आई वाज सेइंग अबाउट इस होलिया। द रेड फेजर सिंबलाइजेस द एलिवेशन ऑफ द माइंड। और आपको जो मोस्टली दिखेगा ना इसके मतलब जैसे ड्रेस में, वो दिखेगा रेड कलर। और वो क्या सिंबल, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि द एलिवेशन ऑफ योर माइंड। मतलब आपके वो जो एक रेड कलर सिंबलाइजेस द ब्रेवनेस, और द एक एक डिसीजन लेना, राइट? लाइक जस्ट टेकिंग द डिसीजन, also being elevated f- by the mind, like, and also the connection of divine forces, and being light-hearted as always. And ultimately he is starting a journey जो एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का जर्नी होगा, एक पीस, एक सुकून का और एनलाइटमेंट का जर्नी होगा। इसके लिए तो एक एनलाइटमेंट का जर्नी, मैं एक सीधी बात बताती हूँ, लाइक बहुत, मतलब ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, आई एम सो सॉरी, बट एनलाइटमेंट और अवेकनिंग में एक डिफरेंस है। एनलाइटमेंट इज व्हेन आपको खुद खुद को याद करना इज एनलाइटमेंट, है ना? और अवेकनिंग इज जब आप खुद को समझते हो पहली बार, ठीक है, वो होता है अवेकनिंग। और एनलाइटमेंट इज आप खुद को याद कर पाते हो कि आप कौन हो, है ना? जैसे कि गौतम बुद्ध अपने आप को एनलाइटन किया था, और योगीज जो होते हैं वो अपने आप को अवेकन करते हैं, मतलब जगाते हैं, मतलब
पहली बार देखते हैं चीजें। द वाइट रोज इन हिज लेफ्ट हैंड, यस द वाइट रोज। वाइट रोज क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? वाइट रोज रिप्रेजेंट करता है ना एक प्योरिटी को, एक इनोसेंस को। वाइट इज ऑलवेज जस्ट द द सिंबल ऑफ पीस, है ना, पीस, कामनेस, प्योरिटी, दिल का एकदम साफ होना, इनोसेंस को अगेन, एंड एक डिजायर टू बी आउकेन ऑल्सो इज सिंबलाइज्ड बाय द वाइट कलर। और इसका फूल ही जो है वो वाइट है। ऑल्सो क्योंकि ये रोज है तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लव, राइट? द लव गाइडेड बाय द हार्ट। वाओ, इट signifies love guided by the heart. Wow, such a beautiful line. Detachment from worldly attachments, a step taken with faith rather than calculations, emphasizing inner peace and enlightenment. Just beautiful, this line is. It signifies love guided by heart, मतलब उसका दिल जिस एक प्यार के तरफ उसको लेके जा रहा है वो उसी की तरफ जा रहा है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि उसका जो डिटैचमेंट हो रहा है फ्रॉम द वर्ल्डली अटैचमेंट, है ना, दुनियादारी के जो अटैचमेंट है उससे डिटैच होना भी सिग्निफाई कर रहा है। स्टेप जो उसने एक भरोसे के तरफ, मतलब उसके भरोसे के अकॉर्डिंग उसने स्टेप लिया है। जब देख रहा है वो कि दुनिया में इतने लॉजिकल इंसान है और इतना लॉजिक के थ्रू इंसान इतना कुछ एडवांसमेंट कर रहा है, तब भी उसने एक फेथ के तरफ उसने स्टेप्स लिया है। जब एक इंसान, मैं हमेशा से देखा है, जब एक इंसान जब बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं तो वो एथिस्ट बन जाते हैं सिंपली। मैंने बहुत देखे हैं। एंड मेरे घर में मेरे घर में भी लाइक ऐसा ही है, तो मैंने देखा है कि इवन आई थिंक इवन आवर नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे एथिस्ट बन जाए शायद, क्योंकि वो इतने मतलब डिग्रीज विग्रीज पे मतलब आ जाएंगे, तो देर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि हमारे जो पिछले वाले जनरेशन है उसलिए वो इसलिए फेथ है क्योंकि उनको इतना लॉजिकल, मतलब लॉजिक को सिखाया नहीं गया, राइट? उनको फियर उसमें डाला गया है, फॉर दैट रीजन दे स्टिल चूज टू हैव द फेथ ऑन समथिंग अननोन। तो ये जो डिसीजंस है फॉर आस ना, इट इज अबाउट टेकिंग द डिसीजंस कि नहीं, लॉजिक हमें दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि इंसान साइंटिफिकली क्या कर रहा है, बट फिर भी उस मोमेंट में भी उसको छोड़ के एक फेथ को चूज करना इज सो डिफिकल्ट। आई विल टेल यू, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन। बहुत डिफिकल्ट है, मैंने ये देखा है, बहुत डिफिकल्ट है समझाना, कितना डिफिकल्ट है इंसानों को। तो वो जो चूज करना होता है, वो एक करना, खुद से करना ना, वो एक बहुत बड़ी वाली स्टेप होती है। सबसे मुश्किल पहला स्टेप होती है, और वही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। एंड फिर हमारे है कि द बंडल ऑन अ स्टफ, आई मीन दिस जो मैंने आई वाज टॉकिंग अबाउट हिज इसके जो हाथों में ये जो डंडी है ना, डंडी के ऊपर इसका एक बैग है, और ये बैग, हाँ मैं खुद से समझाती हूँ जो मुझे याद है। ये जो इतना मतलब इंग्लिश में नहीं चलता। जो बैग है ना, ये बैग ये है कि ये बैग बहुत छोटा है, फिर से इसके मतलब इसके साथ ये कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है ना। इसका बैग बहुत छोटा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो दुनिया दुनिया से वो सब कुछ छोड़ के वो जा रहा है। वो दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा रहा है कि नहीं, कि हाँ, अटैचमेंट क्या होता है? जब अगर आप ऐसे मतलब सफर पे चल रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो फोन भी लेके चलता हूँ क्योंकि फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, मैं तो मेरा ड्रेसेस भी लेके चलता हूँ। नहीं, मैं तो मेरे सारे बेसिक चीजें, फूड एंड ऑल ये लेके चलता हूँ। दिस इज बीइंग वर्ल्डली अटैच्ड। बट ये कुछ भी लेके नहीं चल रहा है, इसका बैग बहुत छोटा है। इट सिंबलाइजेस, ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये दुनिया से सब कुछ छोड़ के जा रहा है, ये दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा रहा। फिर इसके जो ये है डांडी है, डांडी के ऊपर ही है ना इसका बैग, तो ये डांडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोर्टिंग द डांडी।
ओके, ये जो डांडी है ये बहुत ही डांडी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि द डायगोनल स्टिक सपोर्टिंग द बंडल्स पॉइंट्स बैकवर्ड सजेस्टिंग गाइडेंस फ्रॉम इंटेंशंस और द पास्ट while urging the present in the moment. It represents support for the journey, inner strength, a tool for channeling energy without over planning. ये ये जो डांडिया ना डायगोनली प्लेस्ड है, ठीक है। डायगोनली प्लेस्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि उसका वो प्रेजेंट में है बट उसका पास्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं उसको खींच तो रहा है ना, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत तो खींच रहा है ना। दुनिया जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, ये माया माया ने बनाया ना इसे, है ना। माया इज फीमेल, माया इज द फेमिनन एनर्जी, और माया ने जो बनाया वो तो बहुत खूबसूरत है। उसमें सारी चीजें बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मतलब मन मोहित करने वाली चीजें हैं, और इनको छोड़ के एक जर्नी की तरफ जाना इज सो डिफिकल्ट। और तभी इसके दिमाग में और इसके दिल में भी ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आना ही चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये इनोसेंट है, और जब हम इनोसेंट होते हैं हम ऐसे ही होते हैं। इनोसेंट होना इज नॉट इजी, और ये इनोसेंस का काइंड ऑफ एक सिंबलिज्म है कि इनोसेंस ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसका दिल कर ही रहा है कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ, है ना। वो यही सिंबलाइज कर रहा है क्योंकि वो डांडे डायगोनली प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं पीछे की चीजें भी उसको कहीं ना कहीं खींच रहा है, और आगे का जो सफर है वो भी उसको देख रहा है ना, दिख रहा है उसको। और ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज सो इम्पोर्टेंट, वाइल पास्ट वाज सो गुड। मतलब पास्ट इतना अच्छा था फिर भी प्रेजेंट में रहना डिफिकल्ट है, बट खुद को लेकर आना उसमें, है ना, इज सो इम्पोर्टेंट। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए इनर स्ट्रेंथ की चाहिए, बहुत जरूरत होती है, बहुत बहुत ब्रेव होना पड़ता है, राइट। बहुत ब्रेव होना पड़ रहा है इसको। एंड ऑल्सो इट इज मोर लाइक अ टूल जो उसके एनर्जी को चैनल कर रहा है ना। वो ओवर प्लान करने से उसको मतलब बचा रहा है कि नहीं भाई फ्यूचर में क्या हो रहा है, नहीं वो इतना सोच नहीं रहा है ना। उसको ओवर प्लानिंग मतलब क्या होता है, अगेन फ्यूचर में रहना। बट वही तो एक वही मतलब ये जो है ना डंडी काइंड ऑफ उसको प्रेजेंट पे लाने के लिए ना। लुक आई विल एक्सप्लेन इट मोर नाइसली। डंडी जब इम्बैलेंस हो रहा है इट इज मोर लाइक कि वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है, ठीक है। और डंडी जब बैलेंस्ड है, एकदम सीधा है, तो मतलब वो उसको सही तरीके से इक्विलिब्रियम में होल्ड कर रहा है, उसके लिए उसको प्रेजेंट में रहना पड़ रहा है, उसको फोकस्ड होना पड़ रहा है, राइट, प्रेजेंट पे। दिस इज द पॉइंट। और अगर डांडी कहीं ना कहीं हिल रहा है दैट मीन्स उसका दिमाग पूरे तरीके से प्रेजेंट में नहीं है, और इस डंडी को यूज कर सकता है फॉर कमिंग बैक इनटू द प्रेजेंट, जिससे उसका फोकस वापस हो। पर उसका फोकस बैलेंस्ड नहीं है एट दिस मोमेंट बिकॉज उसका डांडी हिला हुआ है ना। वो कहीं ना कुछ तो सोच रहा है, पर इस डांडी को यूज कर सकता है, मतलब सीधा करेगा जब भी वो डांडी को सीधा करेगा, नहीं तो डांडी वो गिर जाएगा, राइट, उसका बैक गिर जाएगा। तो डांडी को जब भी वो सीधा करेगा उसको वो प्रेजेंट में लाएगा वापस से। सो काइंड ऑफ इट इज यूज्ड एज अ टूल, है ना। वो एज अ टूल हेल्प कर रहा है उसको प्रेजेंट में वापस लाने के लिए। आई होप इट वॉज क्लियर एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, है ना, सो ब्यूटिफुल। तो हमने डांडी का देख लिया, और इस डांडी को ना हम वॉन्ट्स बोलते हैं। हमने पहले दिन भी देख लिया कि वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग ना रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स है ना। हम वॉन्ट्स के भी एक पार्ट है वो हम देखेंगे वॉन्ट्स के वहाँ पे। तो वॉन्ट यहाँ पे एक्सिस्ट करता है, इसके पास वॉन्ट है, पर वॉन्ट्स की अलग मीनिंग है वहाँ पे, जो भी है, बट फिर भी। और हमारे पास फिर डॉग आता है ना। डॉग जो उसके पैर के नीचे देखो, उसके पैर को पकड़ के रखा है इस डॉग ने। और ये डॉग ना, डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉग ऑलवेज लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। एक अच्छा कॉम्पेनियन है डॉग, इसके साथ चल रहा है तो एक यू नो एक पेट है उसके साथ, और जो पेट होते हैं वो तो इनोसेंट होता ही है, वो लॉयल होता ही है, डॉग बहुत लॉयल होता है। काइंड ऑफ ये डॉग उसे ना क्योंकि डॉग ये लॉयल है तो काइंड ऑफ ना उसे एक वार्निंग भी दे रहा है कि, है ना, मतलब तू जा रहा है ना, उसको इसके पैर पकड़ के रखा है, जस्ट सी काइंड ऑफ उसको मतलब खींचने की भी कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ
खींचने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव हो रहा है, डॉग है ना, वो डॉग प्रोटेक्टिव हो रहा है। एंड यहाँ पे ये डॉग क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉग इनर इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स ब्यूटिफुल, आई विल एक्सप्लेन यहाँ पे क्या लिखा है। ये डॉग ना, मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता था, आई जस्ट न्यू दैट दिस डॉग इज रिप्रेजेंटिंग लॉयल्टी, बट ये सो ब्यूटिफुल, द डॉग इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग मोर डीपर। द डॉग इज हियर रिप्रेजेंटिंग, आई एम सो सॉरी, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है, अभी भी एक सेकंड पार्ट है इसका थोड़ा बहुत, पर जो भी है, ये डॉग ना उसको खींच रहा है ना, पीछे की तरफ खींच रहा है, उसका पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? ये डॉग ना एक इनर इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसके सामने कुछ है नहीं ना, वो गिर जाएगा, बट इसको तो वो सब दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो वर्ल्डली अटैचमेंट से वो दूर चला गया, बहुत दूर चला जा रहा है वो, उसको आगे का डेंजर क्या आ सकता है वो दिख नहीं रहा। यहाँ पे एज का मतलब ये नहीं कि वो गिर जाएगा, सामने कुछ है नहीं, एज का मतलब ये कि आगे कोई भी डेंजर एग्जिस्ट कर सकता है ना, आगे सामने कोई भी डेंजर एग्जिस्ट कर सकता है। और ये डॉग लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉग इनर इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे उसका दिल उसको कह रहा है कि आगे कुछ भी डेंजर हो सकता है ना, कहीं ना कहीं ये डॉग उसको पीछे इसलिए खींच रहा है ताकि वो आगे, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है और उसका दिल, मतलब यहाँ पे एक डॉग ही है, पर उस डॉग का रिप्रेजेंटेशन यही है कि उसका इनर इनर इंट्यूशंस उसको एक बार कहीं ना कहीं एक बार बोल रहा है कि भाई आगे कुछ भी हो सकता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा एक डर होना, है ना, क्योंकि बात तो सच है भाई। और इंट्यूशन मतलब गलत नहीं है, इंट्यूशन मतलब पॉसिबिलिटीज पे नहीं है, इंट्यूशन मतलब सच है ना। अभी उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा है कि आगे कुछ भी हो सकता है, और उसको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आगे कुछ होगा। मुश्किलियत आएगी और वो उसके लिए कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि वो एक बच्चा है, मतलब उसमें बस इनोसेंस है, वो उसमें कोई है ही नहीं पोटेंशियल। बहुत पोटेंशियल है, बट आई मीन टू से कि उसके पास कोई वेपन्स नहीं है, राइट, पोटेंशियल इन द सेंस वेपन्स नहीं है, कोई खाने की कुछ भी एसेट्स नहीं है जो उसको सेव कर सकता है। एक यहाँ पे अब आती है एज, जिसको मैं एज बोल रही थी, मतलब वो बंगाली में खारा ही बोलता है गैस, वो यहाँ पे क्लिफ बोल रहे, क्लिफ है ना, मतलब एक खत्म हो रही है यहाँ पे एक बात। Yes, the age he is stepping toward signifies risk, uncertainty, and something of faith into the abyss. Obviously, ये जो मतलब ये नो एज तो दिख रहा है, जो क्लिफ दिख रहा है, ये क्लिफ उसको एक सिंबलाइज कर रहा है कि आगे आने वाला रिस्क हो सकता है, जो मैंने बोल चुका हूँ अभी। बट फिर भी उसको ट्रस्ट करना पड़ रहा है प्रोसेस को, जस्ट फॉर हिज ग्रोथ, है ना। डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है भाई, डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर भी वो ट्रस्ट कर रहा है इस प्रोसेस को, बिकॉज उसको ग्रोथ चाहिए, उसको ग्रो करना है। अब देखेंगे अनकैलकुलेटेड स्टेप। यस, ऑल्सो इसका नो जो चलने का स्टेप है ना, वो अनकैलकुलेटेड है, क्योंकि उसने कोई लॉजिक लगाया नहीं। फिर आता है हमारे सूरज, ठीक है। सूरज क्या रिप्रेजेंट करता है? सूरज रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइन गाइडेंस है। अब उसके अंदर ये डिजायर, ये जो इतना कुछ चल रहा है, वो कैसे हो रहा है? ऐसे ही कुछ नहीं होता है। दिस सिंपली मीन्स ये जो जर्नी उसका स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, ये जितना कुछ इसके अंदर चल रहा है, वो जितना कुछ कर रहा है, ये वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस के अंडर हो रही है, उसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। एक क्लैरिटी, राइट, एक क्लैरिटी कि आगे आने वाले चाहे कुछ भी हो जाए, बट आगे मुझे एनलाइटमेंट मिलेगा, है ना, वो एक डिवाइन फेथ, एक डिवाइन एक गाइडेंस है। फिर आता है सन की रेज। अगेन सन की रेज कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, सन जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो डिवाइन गाइडेंस,
सन की जो रेज आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिवाइन की गाइडेंस तुम तक पहुंच रही है ना, डिवाइन की जो एनर्जी है ना वो तुम तक पहुंच रही है। सन की रेज के थ्रू वो डिवाइन जो एनर्जी है, वो जो ताकत है, वो सब कुछ तुम्हारे तक पहुंच रही है। तुम कनेक्टेड हो, तुम कनेक्टेड हो इस प्रोसेस के साथ, तुम पूरा कनेक्टेड हो, तुम गॉड के साथ, तुम क्रिएटर के साथ तुम पूरा कनेक्टेड हो। ये काइंड ऑफ उसको इंस्पायर भी कर रहा है, राइट, और एक काइंड ऑफ एक कॉस्मिक लिंक भी क्रिएट कर रहा है, जिसकी बात मैं कर रही थी। एक कॉस्मिक लिंक क्रिएट कर रहा है। और हाँ, फिर आता है हमारे पास, और क्या आता है हमारे पास, माउंटेन आती है, राइट। और माउंटेन के ऊपर ना, ये जो मतलब माउंटेन में दो शेड्स इसलिए है क्योंकि ये ऊपर स्नोज है, ठीक है, स्नोज से वो माउंटेन मतलब कावर्ड है, स्नोज ने माउंटेन को कवर कर चुका है। और स्नोज मतलब माउंटेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है चैलेंजेस को, एज ऑलवेज, है ना। और माउंटेन काइंड ऑफ यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो माउंटेन में ना हम वो एनलाइटमेंट भी आती है, राइट, वी नो द स्टोरी ऑफ शिवा विच इज अगेन कनेक्टेड टू माउंटेन। सो उस वो मतलब माउंटेन क्योंकि दूर भी है तो उसके एनलाइटमेंट के जो सफर है ना उसको काइंड ऑफ एक वो मिल रहा है कि एक इंस्टेंट की भाई माउंटेन है ना, वो एनलाइटमेंट एनलाइटेंट होने की जो एक जिसके उसको मतलब दूरी दूरी में ना उसको एनलाइटमेंट होने की जो वो पॉसिबिलिटीज है उसको दिख रहा है। और यहाँ पे स्नो से क्यों भरा हुआ ये तो मुझे मतलब अ, कुछ खास दिख नहीं रहा, बट ये काइंड ऑफ शायद स्नोज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो ग्रीन भी होगा, कहीं ना कहीं वो उसमें वाइट वाइट स्नोज भी होगा, डिफरेंसेस होगा ना, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा, कभी कभी बहुत खतरनाक कुछ आ सकता है। सो दिस इज व्हाट इज दिस माउंटेन अगेन रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल। जो माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है उतना डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। माउंटेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है डिफिकल्टीज को, जो आने वाला है, जो उसको अभी दूर से दिख रहा है बट वो आने वाला है। और ज़्यादा माउंटेन जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा हमें ना स्काईज़ दिख रही है ना, येलो कलर के बैकग्राउंड। ये है एक स्काई। और स्काईज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्काईज़ हमें एक बहुत सारे फेथ को दिखाते हैं ना। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं, हम क्या सोच के देखते हैं, हम भगवान को सोचते हैं ना, और भगवान क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत अबांडेंट होते हैं ना। तो स्काईज क्या है, वो जो उतना सारा ना फेथ है, इसको जितना ना माउंटेन दिख रहा है उससे ज्यादा उसको फेथ है, उसके अंदर वो फेथ दिख रहा है उसे, है ना। वो फेथ है जो उसको कनेक्टेड करके रखा, अलाइन करके रखा उसके पाथ के साथ। और ज्यादा से ज्यादा उसको माउंट मतलब स्काईज दिख रहे हैं, स्काईज इज द सिंबलाइजिंग द होप, द फेथ। सो दिस वाज द होल स्टोरी कि ये क्या है इसमें। काफी डिटेल था ना, लाइक आई मतलब मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना डिटेल्ड होगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, एक कार्ड को मैंने 40 मिनट तक समझाया है, ये बहुत बड़ा था। बट ये ना इतना ज़्यादा अगर इतना डीप अगर होता भी है तो ये बस 22 कार्ड्स के लिए होंगे, 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स के लिए ही होंगे। उसके बाद जितने कार्ड्स आएंगे, 56 कार्ड्स आएंगे, वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे उनका। और क्योंकि मैंने बताया भी था कि मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं बहुत ही डीप होते हैं, लाइक यू कुड सी राइट कि कितना डीप था इसका स्टोरी, कितना कितना कुछ था इसमें ना एक छोटी सी कार्ड में। और यही दिखाना मेरा मकसद भी था कि देखो जैसे दिखाते कार्ड उतना कुछ, उतना छोटा कुछ नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ होता है। एंड मैं तो बहुत इंजॉय की हूँ, आई डोंट नो कि मैं कितना समझा पाई हूँ, मैं कितना समझा नहीं पाई हूँ। और शायद मुझे यहाँ पे लिखना भी था कुछ कुछ, बट टाइम इतना जल्दी मतलब निकलते जा रहा था तो मैं इतना लिख लिख के समझा नहीं पाई। आई डोंट नो इफ द स्क्रीन वॉज विजिबल और नॉट, एंड इफ द स्क्रीन वॉज विजिबल तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगी, और else you have to adjust with what I was saying, only that from the next I will really try कि मैं और बेहतर आवाज़ से बोलूँ ताकि वो बहुत क्लियर सुनाई दे, है ना। और दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बहुत लंबा खींच गया,
इतना लंबा कार्ड खींचता भी है तो फॉर ओनली 22 कार्ड्स. Thank you so much for being with me. Lots of love, lots of blessings, and we will meet you with the next card, that is the Magician card. And once again, thank you so much. Bye.